हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को सभी बहुत अच्छे मोमेंट के साथ लेकर चल रहे होंगे। तो चलिए, आज सभी के लिए मैं ये सेशन कर रहा हूं जो इस समय बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अब बिल्कुल आ चुका है। लगभग 45 दिन के करीब अब टाइमिंग बचा हुआ है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं वही 45 दिन की आप सभी के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी तैयार करके लाया हूँ, जो आपको बहुत अच्छा स्कोर इंक्रीज़ कराने में पूरी मदद करेगी। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट अच्छे से बताऊंगा। उन 5 पॉइंटों पर यदि हम फोकस करते हैं तो हमें स्कोर में काफ़ी इजाफ़ा देखने को मिलेगा। तो क्रम बाई क्रम मैं पॉइंटों की तरफ चलता हूँ कि कौन से हमारे पॉइंट हैं और कैसे कैसे हम इनको फॉलो करेंगे, तो जिससे स्कोर बहुत अच्छा हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉइंट नंबर 1 पे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस समय जो हमारे पास टाइमिंग है वो बहुत कम है, तो उसे देखते हुए मैं आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट रिकमेंडेड करूँगा। कम से कम इतना तो आपको पर डे करना ही है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेटर हैं। जो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 2 दिन में कर रहे होंगे या हफ्ते में 3 कर रहे होंगे, तो वो पर डे एक मॉक कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, इतना लेंथी टेस्ट नहीं है कि मतलब आपको एनालाइज़ करने टाइम लगेगा या इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आप ज़्यादा समय आपका वेस्ट जाएगा। तो 100 क्वेश्चन है और टाइमिंग भी बहुत कम है, जिससे आप अच्छे से उसे एनालाइज़ भी कर सकते हो और एक टेस्ट आराम से पर डे कर भी सकते हो। क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास अभी 45 डेज़ के लगभग अभी सभी के पास हैं। तो उन 45 दिनों को हम कैसे इस समय भुना सकते हैं। देखो, यदि एक मॉक हम पर डे लगाते हैं तो एक मॉक में हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम 45 दिन तक इसी हिसाब से लगाते रहेंगे तो 4500 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, और जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है हर टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने से उसमें से निकल जाएगा। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आए और हम मॉक के अंदर उसे ना दे पाएँ। इतनी बड़ी संख्या में आपको मॉक अवेलेबल हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक है, ऑफलाइन है, और 1-2 प्लेटफॉर्म RW है, ओली बोर्ड है। आप परचेज़ कर लीजिए। आप इन छोटे छोटे अमाउंट में आप खर्च करने से मत डरिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें यदि हम 100, 200, 300 रुपये की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप जहाँ से भी चाहें परचेज़ कर लीजिए। जिनके पास हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनके नहीं हैं वो ख़रीद लें। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके और कंप्यूटर वगैरह, इन सब का बहुत अच्छे से उसमें सारे क्वेश्चन हमें मिलने वाले होंगे, जिसमें जीके के हमारे 2250 क्वेश्चन यदि हम 45 दिन तक मॉक लगाते हैं, 1125 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रीजनिंग में हैं, 675 क्वेश्चन हम मैथ में, और 450 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में कंप्लीट हो जाते हैं इस 45 दिन के अंदर, जो मॉक के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यदि आपका कोई भी सेक्शन कमज़ोर है मॉक के हिसाब से, तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सेक्शन के हिसाब से भी आपको मॉक प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है आपके लिए। इसे बिल्कुल आप अच्छे से नोट करें और बिल्कुल इसे फॉलो करें। दूसरे पॉइंट की तरफ मैं बात करूँगा कि आपको इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नए से मेरा मतलब ये है कि आप लगे पड़े हैं कि मैं ज्योग्राफ़ी कर लूँ, मैंने पहले कभी करी नहीं है तो ज्योग्राफ़ी अभी निपटा लूँ, या हिस्ट्री मैंने पहले पढ़ी नहीं है तो पहले अब पढ़ लूँ। उसकी चीज़ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी नया क्या पढ़ना है आपको? नया आपको यहाँ पढ़ना है, एक तो करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको मैगजीन से, और दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ कंप्यूटर। यदि आपने पहले नहीं किया है तो कंप्यूटर भी आप नया पढ़ लीजिए उस ये, क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट हैं और करंट तो बिल्कुल टाइम पे ही पढ़ी जाती है, इतने दिन पहले ही सभी ऐसे ही पढ़ते हैं। और कंप्यूटर भी आप नया पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी मैं मना नहीं करूँ, क्योंकि 45 दिन है। 45 दिन में यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो आप उसे अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे। या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने बाद के लिए छोड़ रखा था कि 1-2 टॉपिक हैं, मैं इन्हें बिल्कुल ऑन टाइम पर करूँगा, और जिससे मैं इन्हें भूलूँगा नहीं, क्योंकि आप कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार भूल जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम पे करूँगा और उसी टाइम पेपर उससे दे दूँगा।
ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि नए पढ़ने के चक्कर में लगे रहो और पुराना आपसे जो पढ़ रखा है वो भूल जाए। नंबर 3 जो पॉइंट है, मैं बात करूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन सबसे ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आप नए पढ़ने के चक्कर में लगोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा और उसका नतीजा ये होगा कि आप पुराना भूलते चले जाओगे और नया भी आपसे आएगा नहीं। तो आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा अपने रिवीजन पर। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए, तो कम से कम 2 बार तो रिवीजन कर ही दीजिए उसका अच्छे तरीके से। रिवीजन करने में आपको चीज़ें ये ध्यान रखनी है, जब हम पढ़ते हैं, आपने स्ट्रेटजी और भी देखी होंगी बच्चों की, पहले भी देख चुके होंगे, तो हम कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक अंडरलाइन हाईलाइट करते चलते हैं कि ये हमें थोड़े डिस्टर्ब करते हैं, याद करने में दिक्कत आती है, तो उन चीज़ों को ही हम रिवीजन में शामिल करते हैं दोबारा तिबारा में। जब बाकी हम सब इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते तो रिवीजन में वही पॉइंट हमें करके चलने हैं जो पहले से हमारे हाईलाइटेड पॉइंट है। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूँगा इस समय, जो आपको डिमोटिवेट करता है, जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो है कि आपको हमेशा ये लगेगा, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर जाने से पहले बाहर गेट पे खड़े हैं या घर हैं या कहीं भी हैं, तो आपको हमेशा एक फ़ीलिंग आती है कि जीके आपने बहुत सारी पढ़ी लेकिन यार मुझे आता भी कुछ भी नहीं है। जीके में हमेशा ये फ़ील करता है हर कोई कि जीके मेरी अभी अच्छे तैयार नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो इस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हो और इसका इफ़ेक्ट आप पर सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम पर पड़ता है, जिसकी वजह से आप पास होने वाले भी होते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाकर डिमोटिवेट होने की वजह से फ़ेल हो जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो आपको ये फ़ीलिंग अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लानी है कि मेरी जीके अभी तैयार नहीं है, जीके में मैं वीक हूँ, क्योंकि इसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो गए और एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा और पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। बस आपको ये सोचना है कि जितना भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छा करना है, जितना भी है, आए चाहे ना आए, बस वो आपको मोटिवेट करेगा। अच्छा, आप में एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी आपको कोई इस वजह से दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आप मोटिवेट हो गए पहले से ही और एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा। और जिसका नतीजा आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। जो आप एवरेज स्कोर करते हैं और हमारे अंदर एनर्जी है, मोटिवेट हैं हम, तो उससे ऊपर ही रहते हैं, हम उससे डाउन बहुत कम जाते हैं, उससे ऊपर ही रहते हैं। जो एवरेज हमने जो स्कोर हमने अपने घर पर किया है मॉक के अंदर, उससे ऊपर ही हम रहते हैं हमेशा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनसे भी आपको बचना है कि आप तैयारी कर रहे हो और भी बच्चे तैयारी करते रहते हैं सभी, तो दूसरे बच्चे एक दूसरे बच्चे को डिमोटिवेट करने से के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो उनसे नहीं बताई जाती और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वहीं से उनकी तैयारी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो उन चीज़ों से भी बचिए। किसी के ज़्यादा जो इस टाइप का बच्चा है, यदि किसी ने पूछा भी है तो उसे इग्नोर करिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अपनी तैयारी पर फोकस करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। अपनी तैयारी पर फोकस करिए अच्छे से और स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करिए, मॉक को अच्छे से एनालाइज़ करिए। ऐसा नहीं है कि हवा में दिया और हवा में एनालाइज़ किया और आगे बढ़े, ठीक है। पर डे बेशक दे रहे हैं लेकिन एनालाइज़ पर मेन फोकस हमारा रहना चाहिए। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।